आयुष शर्मा। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स की बात। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बता चुका होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेसिकली मैं एनसीईआरटी कुछ सम सॉल्व करता हूँ जो आप लोग के लिए लॉकडाउन के लिए फायदेमंद है। तो देखो सबसे पहले बात होती है, फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल है, आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप इनवर्स ट्रांसपोज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लगवा देता हूँ। बेसिकली मैं साथ साथ क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ वरना वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, वीडियो को छोटा करना चाहते हैं, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो देखो क्या है कि हमें दिया था क्वेश्चन नंबर थर्ड में, आपको दिख रहा है ए डैश दिया है एंड बी दिया है। वेरीफाई करना है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए माइनस। तो हमने पहला लिया है कि इनको ये वेरीफाई करना है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश। तो हमने लिया क्या, हमने ए डैश लिया। तो आपको सबसे पहले ए प्लस बी तो फाइंड करना है। तो ए तो हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए डैश का डैश कर देंगे ए निकालने के लिए। तो ए डैश हमें दे रखा था तो हमने ए निकालने के क्या लिया, ए डैश का डैश कर दिया। अब इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो रो किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम, कॉलम किसमें चेंज हो जाएगी, रो में। तो देखो ये जो इसकी रो, ये जो इसकी कॉलम थी किसमें चेंज हो गई, रो में। और ये देखो इस तरीके से। अब उसके बाद हमने क्या निकाला, बी डैश। तो बी दिया रखा था, अब बी का ट्रांसपोज हमने कर दिया तो बी डैश कितना निकला। अब इसकी जो रो थी कॉलम में चेंज हो गई, -1 to 1 और 1 2 3, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ए प्लस बी का सम कर दिया। तो ये आपका ए लिखा है और ये आपका बी लिखा है ना। अब इसका सम किया 3 + 1 -1 to 2 -1 2 प्लस का 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। अब इसका a प्लस बी का क्या कर देना है, डैश यानी ट्रांसपोज कर देना है। तो किसमें जो रो है कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। तो देखो 2 1 1 5 4 4, ओके। अब मुझे क्या करना है, a डैश प्लस बी डैश निकालना था। तो a डैश तो हमारा दे रखा था ऑलरेडी हमको, ठीक है। b डैश हमने निकाल लिया था, क्वेश्चन में दे रखा था ये b डैश। हमने क्या किया, इसको a डैश प्लस b डैश को हमने क्या करके सब प्लस कर दिया। तो देखो 3 प्लस माइनस का 1 2 4 + 1 5 -1 + 2 प्लस का 1 2 + 2 4 0 + 1 1 और ये 1 + 3 4। तो देखो आपका a प्लस बी डैश 2 1 1 5 4 4 और a डैश प्लस बी डैश ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो 10 हमने ये वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन, पूछा a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a माइनस बी निकाला। तो हमने a तो ऑलरेडी हमने यहाँ से निकाल लिया था तो ये हमने a लिख दिया वहां पे, और b हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, ठीक है। तो ये हमने किया, जब हमने इसको माइनस किया तो 3 - 1 तो माइनस कर क्या हो गया, प्लस में हो गया कन्वर्ट। तो 3 + 1 5 4 -1 + 2 -1 - 2 कितना, माइनस का 3 0 - 1 -1 4 -1 3 2 - 2 या 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे क्या करना है कि 4 - 1 कितना हुआ आपका, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबको चेंज करना है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a माइनस बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे 3 माइनस, यहाँ पे 4 आ गया, -1 में से क्या गया, माइनस का 2 तो माइनस का 3 0 - 1 माइनस का 1 4 - 1 यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 2 - 2 यहाँ पे कितना आएगा आपका 0 1 - 3 कितना आएगा आपका माइनस का 2। अब a - 2 कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे कितना होगा 3 0 माइनस का 2। अब a डैश माइनस बी डैश कितना होगा, तो देखो आप तो a डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ पे कितना हुआ, a डैश हमारा कितना था, ऑलरेडी ये दे रखा था। b डैश हमारा कितना था जो आपको गिवन है, -1 to 1 कितना माइनस करना, तो 3 - 1 4 4 - 1 3 -1 - 2 कितना हुआ 3 2 में से 2 गया 0 0 - 1 माइनस का 1 1 में से 3 गया 1 में से 3 गया माइनस का 2। तो ये देखो ये हमारा वेरीफाई हो गया 10 a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। आफ्टर थर्ड क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको बता देता हूँ, मतलब जो बेसिकली जो नए नए बच्चे उनको भी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए, ठीक है। इफ a डैश इक्वल टू दिया है -2 3 1 2 और b इक्वल टू दिया है -1 0 1 2, हमें ये प्रूफ करना है फाइंड a प्लस 2b डैश फाइंड करना है। तो अच्छा a प्लस 2b डैश फाइंड करना है आपको, तो इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, a प्लस 2b हमें a डैश दिया है ना कि a दिया है। तो फिर वही पिछले तरीके से मैं क्या करूंगा कि a डैश का डैश, तो 2 1 3 और 2, तो a प्लस 2b
आपको क्या हो जाएगा, तो ए मैंने लिख दिया मैच 2 3 1 2, इसका मैंने क्या किया, रो कॉलम इंटरचेंज कर लिया था ए डैश का, ठीक है। फिर 2b 2 आगे लिख दिया, b सेम ऐसे उतार दिया। अब क्या किया, इसके अंदर 2 से इंटू कर दी, बाकी मैं सेम ही लिख रहा हूँ, 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 2 4, इस तरीके से हुआ। अब मैंने a प्लस 2b, अब इन दोनों का मैंने एडिशन कर दिया, तो -2 माइनस का 4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। अब a प्लस 2b डैश, अब इसका मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, तो -4 1 और 5 6, इस तरीके से हमारा a प्लस 2b डैश निकल आया। अब बात करते हैं 6 के फर्स्ट, अब बात करते हैं 6 के पहले क्वेश्चन की। देखो पांचवा आपसे हो जाएगा, ए बी डैश बी डैश डैश वेरीफाई करना है, ठीक है। अब बात आती है छठे की, छठे का मैं पहला क्वेश्चन लगवा देता हूँ। यहाँ पे हमें ये प्रूफ किया कि a इक्वल टू दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई करना a डैश इक्वल टू i, ठीक है। a दे दिया था, वेरीफाई करना a डैश इक्वल टू i, ठीक है। a डैश मैंने कर लिया, इसको कॉलम को रो में इंटरचेंज करके cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब a डैश इक्वल टू को मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में डाला, तो a डैश मैंने ये लिख दिया, a लिख दिया। अब देखो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आती थी, cos की इंटू किससे की, cos से, तो cos स्क्वायर अल्फा, sin इंटू नीचे तो कितना आया 10 sin स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, फिर cos की इधर इंटू cos अल्फा sin अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा, फिर sin अल्फा किसके साथ, तो sin अल्फा cos अल्फा, फिर cos अल्फा किसके साथ, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, फिर क्या हुआ sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, तो ये तो कैंसिल होगा, प्लस माइनस का, बाकी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, कितना हुआ 1 0 0 1, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, पांचवा क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हमने क्या कर ही दिया है। अब सातवें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है कि शो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये शो दैट मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये दिया है कि मैट्रिक्स ए दिया है, हमें उसको प्रूव करना सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश होती है तो सिमेट्रिक होगी, अगर ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू माइनस ए आता है तो वो क्या होता है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ पे बात आती है सातवें में दिया है कि ए दिया है मुझे, अब मैंने क्या किया, इसका ए डैश किया, तो ए डैश करने में मुझे क्या मिला, मैंने रो को क्या किया, कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। देखो आप लोग -1 5 1 2 1 इधर, तो जो बेसिकली एक ही तरीके से ही है, एक इक्वली है, तो हमारे क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब सेकंड में पूछा है कि स्क्यू मैट्रिक्स प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो स्क्यू मैट्रिक्स की बात पे आते हैं। तो स्क्यू मैट्रिक्स यहाँ पे ये हमें ये मैट्रिक्स ली थी, हमने इसका क्या किया, इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने पे हमें ये मिला, जब हमने इसको इससे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमें सेम कैसे मिल गया, ए मैट्रिक्स के तरीके से मिल गई। देखो यहाँ पे आप लोग, मैंने माइनस लिया तो जहां जहां माइनस था वहां माइनस हट गया, जहां जहां पे माइनस नहीं था वहां पे माइनस आ गया। तो इसका तो कैसा लग रहा है, ये तो माइनस तो मैंने बाहर निकाल के रखा है, और ये इक्वल टू कितना है, एक है, तो ये क्या हो गया -a, तो ये क्या हो गया, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में दी, आप लोग देख लेना रखे वहां पे। अब आठवां क्वेश्चन हमको ये दिया था कि फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाई करना a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे काफी आपको अंडरस्टैंड होगा क्वेश्चन। तो a प्लस a डैश क्या है, तो देखो यहाँ पे कि a डैश तो मैंने पहले निकाल, देखो a तो मैंने लिख दिया 1 5 6 7। अब आपको a डैश का तो मतलब पता चल गया कि 1 1 5 6 7 इंटरचेंज कर दिया। जब इसको ऐड किया 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 7 14, ये इतना आया। अब मुझे क्या करना था, इसका क्या करना था, ट्रांसपोज करना था। तो मैंने क्या किया, a प्लस a डैश का ट्रांसपोज करे तो मुझे क्या मिला 2 11 11 नीचे 11 14। तो जो एक तरीके से क्या है, इसके तरीके से ही है, तो a प्लस a डैश से क्या मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक, क्योंकि मुझे a डैश इक्वल टू क्या मिल रहा है, a मिल रहा है ना। तो मुझे यानी a प्लस a डैश इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, a प्लस a डैश, तो ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। अब बात आती है a माइनस, अब फिर हमें क्या पूछा था, सेकंड में ये पूछा a माइनस a डैश, इसकी सिमेट्रिक बताना है। तो a कितना है 1 6 5 7 माइनस a डैश वही इंटरचेंज कर दिया। अब इसको माइनस किया 1 - 1 0 5 - 6 माइनस का 1 6 - 5 1 7 - 7 गया 0। अब a माइनस a डैश का इसका मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो 0 - 1 1 0। तो अब देखो कि इनमें और इसमें किसकी माइनस का डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, जहां जहां से माइनस था वहां माइनस हट गया, तो जहां माइनस नहीं था वहां माइनस आ गया। तो देखो वो एक तरीके से किसके जैसा हो गया, a माइनस a डैश का, यानी क्या हुआ -a माइनस a डैश, जो कि हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इस तरीके। ओके,
10वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ क्या, तो हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ए है 3 5 1 1, तो मैंने सम दिया, तो मैंने क्या कर दिया, ए प्लस ए डैश लिया स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ए आपका एज इट इज लिख दिया, ए डैश मैंने इंटरचेंज कर दिया। मैंने इसका सम क्या किया 6 6 6 -2। अब मैंने क्या किया, ए प्लस ए डैश का क्या किया ट्रांसपोज किया, तो कितना 6 6 -2, जो बिल्कुल ए प्लस ए डैश की तरीके से ही है, तो ये मेरा क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ए माइनस ए डैश लिया, ये ए जो एज इट इज लिखा था ए माइनस डैश, इसका ट्रांसपोज कर दिया। जब मैंने इसको माइनस किया, 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4, 1 -5 -4 -1 0। तो जब मैंने इसका भी ट्रांसपोज किया तो कितना आया 0 -4 4 0, ट्रांसपोज किया इसका, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या माइनस कॉमन लिया, तो 0 4 जो एज इट इज ए माइनस ए डैश की तरीके से ही आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या किया माइनस है, तो जो किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद 11 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि बार बार क्वेश्चन ये दिया है कि इफ ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इक्वल टू i, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बता दी थी। तो मैंने क्या लिया, ए तो आपको दे रखा था, हमको पूछा a प्लस a डैश इक्वल टू i है, तो a प्लस a डैश a तो लिख दिया और प्लस का क्या a डैश यानी इसका ट्रांसपोज करके लिख दिया, इक्वल टू i था, i क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या हुआ 1 0 0 1। तो जब मैंने इसके cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 12 2 cos अल्फा हो जाएगा। अब ये तो क्या आएगा 0 हो गया, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 cos अल्फा इक्वल टू 1/2 1/2 क्या होता है π/3, तो अल्फा इक्वल टू कितना आया हमारा π/3। ओके, इसके आगे जो मैं एक्सरसाइज लगवाऊंगा वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, वो इसके आगे वाले लेक्चर में आएगा। तो हमारे लेक्चर और भी सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।